अस्सलाम के सी 100 1,16,000 पे आज ट्रेडिंग करे क्लोज हुआ है, लेकिन बड़ी तेजी से इंडेक्स ने पॉइंट्स गेन करे और उठकर ही क्लोज हुआ है। जो स्टॉक के नेम और लेवल्स मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ना आज की इस वीडियो में, जितनी भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो लाजमी इसको अभी से लाइक पे क्लिक करके शेयर कर दें, क्योंकि अभी भी आप लोगों के पास वक्त है। ऐसा नहीं है कि KC 100 1,20,000 या 1,22,000 से ऊपर निकल गया और अब मैं आप लोगों को इन शेयर्स की बाय कॉल दे रहा हूँ। मैं आप लोगों को ये वाली बात बोल देता हूँ कि आप लोग अगर 50 से लेकर 60% तक की इन्वेस्टमेंट भी इन शेयर्स में लगा देते हैं ना, तो तब भी आप लोगों को ना नुकसान ना सामना होगा हार का, क्योंकि ये स्टॉक्स आप लोग खुद देख रहे हैं कि बड़ी तेजी से और वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रहे हैं और ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप लोगों को लॉस हो जाए। वो इसलिए कि लोअर लो अगर मैं इनके देख लेता हूँ तो लोअर लो से ना बड़े ज़बरदस्त वॉल्यूम बन रहे हैं। ट्रेडिंग वाला शेयर है, लेकिन मैं PSX जो कि अपना स्टॉक है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, इससे बात का आगाज़ कर लेता हूँ। तो 29 रुपये 43 पैसे पे ये आज क्लोज हुआ है और 1 करोड़ से जायद के वॉल्यूम बने। लाजमी इतनी भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो बेल नोटिफिकेशन ऑल पर भी क्लिक कर लिएगा। PSX की ना मैं आप लोगों को बाय कॉल अभी दे रहा है इसीलिए, और जो टारगेट मैं आप लोगों को बताऊंगा नई वीडियो मेरी कंप्लीटली देखते रहिएगा, क्योंकि ना नुकसान होगा आप लोगों को। और अगर आप लोगों ने वक्त पे इस शेयर में एंट्री मार ली होती ना, आप लोगों को अच्छे से याद होगा, मैं आप लोगों को कंटिन्यूसली कह रहा था कि 22 से 24 25 रुपए के जब भी था ना रेट पे ट्रेड कर रहा हूँ, 25 24 के रेट पर तो मैंने कंटिन्यूसली आप लोगों को बाय कॉल भी दी थी कि 25 के रेट पर है खरीदे, 24 के रेट पर है खरीदे। देख लें 24 रुपये वाला 25 रुपये वाला शेयर अब तो 30 रुपये तक जा रहा है और 30 से भी ऊपर निकलेगा। ये एक से लेके ना 2 महीने तक की बात कर लेता हूँ, तो 2 महीने कंटिन्यूसली एक्यूमुलेट ये होता रहा है। और ट्रेडिंग के लिए मैं आप लोगों को रेकमेंड कर रहा हूँ कि ट्रेडिंग के लिए लाजमी इस कंपनी के स्टॉक में आप लोग एंट्री मारें, क्योंकि बड़ी तेजी से ऊपर निकलता शेयर है। आप लोग सिर्फ ग्राफ्स को देखेंगे, विद वॉल्यूम 1 करोड़ से जायद के दोबारा से इस कंपनी के स्टॉक में बन रहे हैं और ये वॉल्यूम वहाँ से बता रहे हैं कि बाइंग के जनरेट हैं। आज का इनकी ट्रेडिंग देख लेता हूँ तो बहुत सस्ता आप लोग 27-28 के रेट पे मिल रहा था और 28 रुपये वाला शेयर बड़ी तेजी से 1 1.5 रुपये का कैपिटल गेन आप लोग कैलकुलेट कर ले तो अच्छा दे गया और मज़ीद यहाँ से भी ऊपर निकलेगा। लेकिन इसको ना इस भारी रेजिस्टेंस एरिया पे ट्रेडिंग कर लेना लाजमी, और ये तकरीबन इस रेजिस्टेंस एरिया पे जा रहा है, जो कि इसका बनता है 30-31 रुपये तक का। और 30-31 के रेट पे अगर ये कंटिन्यूसली ट्रेडिंग करता रहा ना विद वॉल्यूम्स, तो फिर ये यहाँ से भी होगा बुलिश, और ये बुलिश होता हुआ ना फिर आप लोगों को नए हाइज लगातार दिखाई दे सकता है। तो टारगेट क्या बनते हैं इस पे बात कर लेता हूँ, लेकिन उससे पहले जिसको 29-30 के रेट पे ट्रेडिंग कर लेना लाजमी, यानी कि जिन रेट्स पे क्लोज हुआ है ना, अगर ये इस पे 1 से लेकर 2 दिन ट्रेडिंग करता रहा ना, तो फिर ये 30 के रेट से ना ऊपर जाता आप लोगों को दिखाई देगा। और इसको फिर इस भारी रेजिस्टेंस एरिया पे, जो कि इसका बनता है 35-36 रुपये का, 36 के रेट पे लाजमी रुकना है। 35 के रेट पर भी अगर ये रुक गया ना और ये इसमें वॉल्यूम बनते रहे, जैसे कि अभी वॉल्यूम बन रहे हैं ना, तो इस तरह के वॉल्यूम जनरेट होते हैं ना 1 1 करोड़ से ऊपर के, तो फिर तब ये स्टॉक ना आप लोगों को जो नया टारगेट इस कंपनी के स्टॉक का बनता है ना 42 रुपये तक का, ये यहाँ तक भी निकल जाएगा। क्योंकि आप लोग खुद देख रहे हैं कि बड़ा अच्छा काम हो रहा है KC 100 में। आप लोग खुद देख रहे हैं कि ज़्यादातर ना वही शेयर्स ऊपर जा रहे हैं कि जिनमें एक चांस है ना कि ये स्टॉक नहीं बढ़े हैं, और मैं KC 100 के स्टॉक्स आप लोगों को इसीलिए तो रेकमेंड कर रहा हूँ। तो PSX बेस्ट और बेस्ट कंपनी का स्टॉक या एक और बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनी के स्टॉक पर बात कर लेता हूँ, लेकिन इस वीडियो को लाजमी आप लोग सब शेयर करिएगा। एंग्रो होल्डिंग्स लिमिटेड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने सवाल कमेंट सेक्शन में लिखा हुआ था कि हमें भरपूर तरीके से नुकसान हो रहा है। मैं आप लोगों को मना कर रहा हूँ, इस कंपनी के स्टॉक को मत बेचें। आप लोगों ने 190, आप लोगों ने 210, आप लोगों ने 220 230 तक का भी खरीदा हुआ है, तो आप लोग वेट करके होल्ड करके बैठे रहे। लोअर लो तक तो ये पहुंच चुका है। आज देख लें जिस तरह से 46 लाख से जायद के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं ना एग्रो होल्डिंग्स में, और 165 पे तो अच्छा खासा ट्रेडिंग कर रहा था, और 165 के बाद तो बड़ी तेजी से आप लोगों ने देख लिया कि एक जंप दिखने में आया और एक 167 रुपये पे बेसिकली ये था। 167 के बाद फिर ये उठा है तो बड़ी तेजी से बुलिश हुआ है, और बुलिश होता हुआ 173 रुपये 56 पैसे तक ये शेयर पहुंचा और फिर रेस्ट हुआ, फिर गिरा और फिर ये यहाँ से ऊपर निकलता आप लोगों को दिखाई दिया। मैं आप लोगों को शेयर की ना बाय कॉल दे रहा है इसीलिए, और जितने भी लोगों ने खरीद लिया था ना हाई रेटों पे, मैं उन सबको बोल देता हूँ कि अगर आप लोग ये मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं और आप लोगों ने किसी भी कीमत पे एंग्रो होल्डिंग्स को बाय करा हुआ है, तो आप लोग होल्ड करे रखें। नुकसान तो आप लोग होगा नहीं, क्योंकि लोअर लो से ये उठाए ना, ये लोअर लो से हो रहा है बुलिश, और कोशिश इसकी पूरी है कि इन्हीं रेटों से रिवर्सल ले ले। लेकिन अगर ये यहाँ से गिरता है दोबारा 166 के रेट से, तो जो सपोर्ट लेवल इसका 158 155 रुपये तक का बनता है ना, ये इसका लास्ट सपोर्ट लेवल है, और 155 के रेटों पे बिल्कुल सपोर्ट इस कंपनी के स्टॉक को मिल सकती है। जितनी भी लोग की वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, आप लोग सब इस वीडियो को एंड होते ही मेरी पिछली वीडियो जो कि मैंने कल अपलोड करी है, कल वाली वीडियो को लाजमी आप लोग देखें। आप लोगों को
बहुत फ़ायदा हासिल होगा। इसलिए कि मैंने कंटिन्यूअसली आप लोगों को जो बड़ी तेज़ी से बुलिश ट्रेंड में एंटर थे, मैंने उन शेयर्स की आप लोगों को बाय कॉल दी। सारे पैसे तक लगा देने का ना मैंने आप लोगों को बोला, क्योंकि अभी भी वक़्त है, ऐसा नहीं है कि वक़्त आप लोगों के हाथ से निकल गया है। और मैं किन बेकार शेयर्स के लेवल देख के आप लोगों को रेकमेंड कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को सारे वही वॉल्यूम बनते हैं, बड़ी तेज़ी से ऊपर निकलते हैं, स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ कि खरीदने का फैसला आप लोगों ने अगर सही वक्त पे करा तो नुकसान आप लोगों को होगा नहीं। अब कितने वक्त तक ये हो जाएगा बुलिश। सबसे पहले तो ना एंग्रो होल्डिंग्स को 210 212 के रेटों पे ट्रेडिंग कर लेना बहुत ज़रूरी है। अगर 210 से लेकर 212 के रेट पे ट्रेडिंग करने लग गया ना विद वॉल्यूम्स, आप लोगों को देख के लगता रहा कि 200 रुपये से ऊपर जा रहे हो, 10 से ऊपर जा रहे, 215 रुपये से ऊपर जा रहा है, तो फिर ये बड़ी तेज़ी से उठा के साथ आप लोगों को ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। तो क्या कर लेना बनता है, बिल्कुल बाइंग बनती है। आप लॉन्ग टर्म टारगेट्स इस कंपनी के स्टॉक के देखे ना, कि जब ये था ट्रेडिंग कर 250 रुपये के रेटों पे, और 250 रुपये से भी ये हुआ बुलिश, लेकिन फिर जिस तरह के रिजल्ट आए, कंपनी की अर्निंग्स अच्छी आई है, लेकिन सिर्फ सेलिंग की वजह से ही गिरा। मेरी कोई पिछली वीडियो से मैंने कंटिन्यूसली कहा था कि बिठाना ट्रेड कर 220 230 या 200 के रेट पे, तो मैंने कहा था लाजमी इसको बेच के इससे निकल जाए, वरना फिर इन दी एंड ऐसा ना हो कि आप लोगों के हाथ में ये शेयर रह जाए। लॉन्ग टर्म में जाके ये बढ़ेगा। ऐसे कि किसी को बाय करना है ना 6 महीने से लेके 8 महीने या 1 साल तक की इन्वेस्टमेंट के हवाले से मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आप लोग थोड़ा थोड़ा करते हुए ना इस कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते रहिए, क्योंकि ये बिल्कुल ऊपर जाएगा, लेकिन ये आप लोगों को लॉन्ग टर्म में ऊपर निकलता दिखाई देगा। अब इसी तरह से एक और मजबूत और बड़ी अच्छी कंपनी के मैं आप लोगों को दोबारा इस शेयर के एनालिसिस दिखा के इसकी बाय कॉल दे देता हूँ। देख लें आप लोग के टाइम एंड होते होते ये शेयर कितना तेज़ी से हुआ ना बुलिश। ये रुका हुआ था, मैं कह रहा था ना कि ये उठेगा, मैं क्या बहुत सारी न्यूज़ थी ऐसी। और कंपनी के रिजल्ट्स पे भी तो चल लीजिए ना बात, के रिजल्ट्स इस कंपनी के मजीद बढ़ के आएंगे। और जिस तरह से आज वॉल्यूम 97 लाख तक की जनरेट हुए ना, और 97 लाख के वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक 102 रुपये 25 पैसे पे गया, फिर ड्रिल करता हुआ 101 रुपये 64 पैसे पे क्लोज हुआ। लाजमी इस वीडियो को लाइक पे क्लिक करते रहिएगा। मैंने 200 लाइक का टारगेट आप लोगों के लिए रख दिया। पिछली वीडियोस को वॉच करें, बहुत कम व्यूअरशिप उन वीडियोस पे आई है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों तक रेकमेंड नहीं हो पा रही। रिकमेंडेशन में जाएगी वीडियो तो बिल्कुल आप लोगों तक पहुँचेगी। सिटी फार्मा की बात कर रहा हूँ, लेकिन जिन सपोर्ट लेवल से ये ऊपर निकले, तो इन सपोर्ट लेवल्स को आप लोगों को नहीं भूलना कि अगर ये गिर के आप लोगों को दोबारा 90s में ट्रेडिंग करता दिखाई दे ना, और आप लोगों को देख के लग रहा है वॉल्यूम को भी कि बिल्कुल ये अभी सस्ता में मिल रहा है, तो लाजमी 90s में अगर ये आए तो बिल्कुल बाय आप लोग कर सकते हैं इस कंपनी के स्टॉक को बगैर सोचे समझे। इनके जो टारगेट इस कंपनी के स्टॉक का बनना है ना, बिल्कुल ये 109 रुपये के रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, और 109 के रेजिस्टेंस पे ट्रेडिंग करने लग गया ना, आप लोगों को देख के लग रहा हो लेवल्स को भी कि 105 पे गया आया, 107 पे गया आया, तो ये बिल्कुल आप लोगों को यहाँ से भी बाउंस बैक करके ऊपर जाता हुआ। और जो टारगेट इस कंपनी के स्टॉक का 118 रुपये से लेके 122 तक बनता है ना, यानी कि आप लोगों के सामने ये शेयर बुलिश होता हुआ और ऊपर से ऊपर निकलता है दिखाई दे सकता है, क्योंकि लोअर लो आप लोगों को पता हो इस शेयर के। लेकिन 90s में ट्रेडिंग करता रहेगा तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। और अगर आप लोगों ने इसको 6 महीने तक के लिए होल्ड कर लिया, तो फिर तो आप लोगों के 150 रुपये से भी ये शेयर ना ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। गेसी 100 में बात कर लेता हूँ कि इंडेक्स के मजबूत सपोर्ट लेवल्स क्या बनते हैं, और अगर इंडेक्स मजीद गिरता है तो कौन कौन से सेक्टर के स्टॉक्स हैं, या कौन कौन से, सिर्फ सेक्टर के नेम मैं आप लोग को बता दूंगा कि इन सेक्टर्स में मजीद तेज़ी आप लोग को दिखने में आ सकती है, क्योंकि 1,16,390 पे आज 1500 तक पॉइंट्स ने इंडेक्स ने गेन करे हैं, और ये दोबारा उठने की कोशिश में है। ये बिल्कुल ऊपर निकल सकता है, वो इसलिए कि न्यूज़ों के गिर्द ज़्यादातर ना कंपनीज के शेयर्स ट्रेड कर रहे हैं। न्यूज़ें बेहतर आएंगी, सारे हैवी वेट के KC 100 के स्टॉक्स में आप लोग काम अच्छा होता हुआ देखेंगे। लेकिन जो सपोर्ट लेवल इसका बेस्ट बनना है ना, वो इसका 1,14,000 से लेके 1,15,000 तक का बनना है, कि बार बार 1,14,000 1,15,000 पे KC 100 ट्रेड करके आप लोगों को मौका दे रहा है। ट्रेडिंग के लिए मैं आप लोगों को एक मजबूत और स्ट्रॉन्ग कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दे देता रहा हूँ। SLGL इस कंपनी के स्टॉक का नेम है, सिक्योर लॉजिस्टिक्स ग्रुप लिमिटेड। सपोर्ट लेवल्स की बात कर लेता हूँ, लेकिन आज जिस तरह के 35 लाख के वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक 14 रुपये 83 पैसे पे क्लोज हुआ ना, तो ये बिल्कुल ऊपर निकल सकता है। आप लोगों को ये नहीं भूलना कि जहाँ से कि रिवर्सल लेके बाउंस बैक कर रहा है, ये इसका मजबूत 13.5 रुपये 14 रुपये तक का ना सपोर्ट लेवल है, और 14 रुपये का लेवल ये बार बार ऑनर कर रहा है। और जो भारी रेजिस्टेंस एरिया इसका बनना है ना 16.5 17 रुपये तक का, तो 17 रुपये के रेटों पे ना ट्रेडिंग कर लेना बहुत ज़रूरी है। SLGL को अगर ये 17 रुपये के रेट पे ट्रेडिंग करता रहा ना, आप लोगों को देख के लगता रहा लेविस को भी कि ये अभी अपने रेट को सस्टेन कर रहा है, तो फिर ये बाउंस बैक कर जाएगा, और ये आप लोगों के सामने होगा बुलिश, क्योंकि 2 दफ़ा ना ये रेस्ट कर चुका है 19.5 20 रुपये के रेट से। 20 से ऊपर पे ट्रेडिंग कर नहीं पा रहा बार बार ना आप लोगों को,
नीचे गिर के वही 14,500 रुपये के रेट पे ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा एक और मजबूत और अर्निंग वाली कंपनी का स्टॉक के सपोर्ट लेवल्स आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक के याद रख लेने। इमेज पाकिस्तान, इस कंपनी के स्टॉक का नेम है सिंथेटिक एंड रेयन। 24 रुपये 87 पैसे पे 10 लाख के वॉल्यूम के साथ ये दोबारा उठने की कोशिश में है और ट्रेडिंग के लिए मैं आप लोगों को रेकमेंड कर सकता हूँ, इसलिए कि बाउंस बैक करके ये स्लो स्लो करता हुआ लेकिन ऊपर जा रहा है। 27 रुपये पे ये आके ट्रेडिंग करने लग गया ना विद वॉल्यूम्स, और आप लोगों को देख के लग रहा हुआ कि वॉल्यूम अच्छे बन रहे हैं इस कंपनी के स्टॉक में, तो ये मज़ीद बुलिश हो जाएगा। आप लोगों को बस ये याद रख लेना है कि जो सपोर्ट लेवल्स पे और जो डिप पे मैंने आप लोगों को जितने भी शेयर्स अभी उठ रहे हैं ना या जो एकोमुलेट हो रहे हैं उनकी बाय कॉल दी भी है, तो अब वो सारे शेयर्स आप लोगों को दोबारा रिवर्सल लेके ऊपर निकलते दिखाई देंगे। सारे पैसे आप लोगों को लेकिन वर्किंग करके कैलकुलेशन करके लगाने हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने हैश कॉल को बाय करा, आप लोगों ने डबल जीएल को बाय कर लिया ये सोचते हुए कि ये डबल दाम होगा। ये सारे गचरा शेयर्स हैं, सिर्फ ट्रेडिंग के लिए बेस्ट हैं। हैश कॉल वगैरह डबल जीएल ट्रिपल जीएल, क्योंकि कंपनीज में ना कर्जे ज़्यादा हैं, लॉन्ग टर्म डेट्स कंपनीज ने अच्छे खासे लिए हुए हैं और वो उतर रहे हैं स्लो स्लो करते हुए। लेकिन अभी जितने भी शेयर्स पे कर्जे यानी कि जितनी भी कंपनीज पे कर्जे कम है ना, आप लोगों को पता है कि इन कंपनीज पे कर्जे कम है, तो उन्हीं शेयर्स की मैं आप लोगों को दोबारा आज इस वीडियो में ना बाय कॉल दे चुका हूँ। दोबारा स्टार्ट से वीडियो मेरी कंप्लीटली वॉच करें और लाइक पे क्लिक मस्ट कर दिएगा। इमेज की जो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ ना, इमेज को 27 के रेट पे ट्रेडिंग कर लेना ज़रूरी है। अगर 27 पे ट्रेडिंग कर गया तो फिर ये बुलिश हो जाएगा और जो टारगेट इमेज का बनता है ना वो 30s का बनता है, जैसे कि 33-34 रुपये तक का, क्योंकि 34 रुपये का टारगेट मैं आप लोग कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ कि अगर 10% भी है या 15% भी बुलिश हुआ तो ये बिल्कुल आप लोगों को एक अबर क्या मारेगा और फिर ये ऊपर जाके ट्रेड करता दिखाई देगा। नुकसान आप लोगों को इन सारे शेयर्स में होगा नहीं, लेकिन अगर आप लोगों ने पिछली कोई भी स्टॉक में काम करें और करके आप लोगों को नुकसान हुआ ना, तो वो नुकसान ना आप लोगों के जो पिछले पुराने नुकसान हैं वो इन स्टॉक में काम करके आप लोग कवर कर सकते हैं। इमेज अगर गिरता है ना और इमेज अगर गिर के दोबारा आप लोगों को 22 रुपये के रेट पे ट्रेड करता दिखाई दे तो 22 के रेट पे बेस्ट बाइंग जोन है, यहीं पे बाइंग बनती है। 22 से अगर ये रिवर्सल लेगा तो फिर ये आप लोगों को ऊपर निकलता दिखाई देगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। पिछली वीडियोस को लाजमी आप लोग देख लिएगा, मुझे कमेंट्स करके बता भी दें। ज़्यादातर ना हेटर्स के ही कमेंट्स आ रहे होते हैं, आपको लगता है कि मेरी वीडियोस को वॉच नहीं कर पा रहे। पी एस एक्स साकी PSX लिख के मेरी पिछली वीडियोस को भी देखें और जितनी भी वीडियोस सामने रिकमेंडेशन में आप लोगों की आएंगी तो उनको भी आप लोग वॉच कर लिएगा। मैंने शॉर्ट आप लोगों के लिए वीडियोस बना बना के अपने इस चैनल पे अपलोड कर दिए। 550+ वीडियोस हैं और 2 साल से मैं अपने इस चैनल को लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट भरपूर है और इस सपोर्ट की बेस पे ना मैं अपने इस चैनल को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो इन सारे शेयर्स में आप लोग लॉन्ग टर्म जैसे कि 5-6 महीने या वरना 2 महीने के हवाले से एंट्री मार के ना काम कर सकते हैं। लेकिन फिर अगर ये शेयर गिरते हैं तो नीचे गिरते हुए ना आप लोगों को और मज़ीद अगर पैसे हैं अकाउंट में तो फिर इन स्टॉक को आप लोगों को दोबारा एकोमुलेट करना होगा। तो लाइक पे क्लिक करके इस चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर लिएगा और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।